आह्वान करते हैं और फिर बाप दादा और दादी आज का योग सेशन रात्रि योग का पूरा कराते हैं। आह्वान करते हैं बाप दादा और दादी का। ओम शांति। मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा नमक बैठी हूँ। बाबा की याद में हूँ। बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। बाबा, आपने मुझे सच्चा सुख दिया है। बाबा, आपने मुझे सच्ची शांति की प्राप्ति कराई है। बाबा, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और मुझे अनलिमिट प्यार करते हो। बाबा, आपने मुझे अपने दिव्य संस्कारों से भरपूर कर दिया है। बाबा, बाबा, आपकी छत्र छाया में मैं हर क्षण हूँ। हर पल आपकी उपस्थिति को मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। स्वयं भगवान मेरे पिता हैं। परमात्मा मुझे पालना दे रहे हैं। कितनी खुशनसीब हूँ मैं आत्मा। बाबा मुझे गहरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की प्रकृति से परमात्मा शक्तियों का प्रवाह मुझ पर बरस रहा है। लगातार अनवरत ईश्वरीय शक्तियों का प्रवाह मुझ पर हो रहा है। अनंत शक्तियां हैं, परमात्मा शक्तियां हैं। बाबा की प्रकृति से मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। मेरे चारों ओर शक्ति की लाल रंग की किरणों का ऑरा है। पावरफुल ऑरा।
मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से प्रोटेक्टेड हूँ। किसी भी तरह का परिस्थिति, विघ्न या कोई दूसरी आत्मा मुझ आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। मैं पूरी तरह परमात्मा सुरक्षा में हूँ। मैं आत्मा चिंतन करती हूँ। आज की मुरली का स्वयं परमात्मा ने कहा है, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, अर्थात मैं आत्मा राजा भी हूँ तो ऋषि भी हूँ। क्या मुझ आत्मा ने आज मुरली का गहन चिंतन किया? कितनी नशे वाली मुरली, एक एक शब्द में परमात्मा का प्यार समाया है। क्या उस प्यार को मुझ आत्मा ने अनुभव किया? मेरा भगवान कह रहा है, राज ऋषि हो और राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। क्या मुझे आत्मा ने कहा यस पापा, एक्सेप्ट किया, यस बाबा? बाबा ने कह दिया राज ऋषि हो, यानी राजाई की प्राप्ति के अधिकारी भी हूँ तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हूँ। क्या मुझे आत्मा में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है? बाबा ने कहा राज ऋषि, तो क्या मैं राज ऋषि शब्द की गहराई में गई? क्या राज ऋषि की क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन को मैं मुझ आत्मा ने चिंतन किया? मुझ में राजाई के अधिकारी के गुण भी है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है और उसका कॉम्बिनेशन है। तभी भगवान कह रहा है कि राज ऋषि। अपनी खुशनसीबी के बारे में सोचा, भगवान कह रहे हैं, वो विश्व नियंता, वो ब्रह्मांड का मालिक कह रहा है, तुम्हारे जैसा खुशनसीब सारी दुनिया में कोई नहीं है। क्या मैंने एक्सेप्ट किया? क्या मुझे आत्मा ने सोचा कि मेरी खुशनसीबी क्या क्या है? मुझे क्या मिला है? ये कौन कह रहा है? क्या इस बात की गहराई में मैं आत्मा गई? वो कह रहा है जिसके दर्शन के लिए जन्म जन्म खड़ी रही। वो कह रहा है जिसके लिए बड़े बड़े मंदिरों में बाहर तक रश रहता है, जिसकी एक दर्शन के लिए, जिसकी जड़ मूर्ति के लिए आत्माएं प्यासी रहती है। वो कह रहा है जिसके मंदिरों में दर्शन के लिए घंटों खड़ी रहती थी। वो शिव जिसकी मैं कभी पूजा करती थी, वो लाइव आके मुझसे बात करते हैं मेरे शिव बाबा। वो भगवान, क्या अपनी इस खुशनसीबी को मैंने महसूस किया? दुनिया जिसके लिए पागल है वो भगवान मुझे पढ़ाने आता है। दुनिया जिसके लिए प्यासी है, जिसके दर्शनों के लिए प्यासी है, पागलों की तरह भक्त ढूंढ रहे हैं जिसको, भक्त जिसके लिए पागल है, वो भक्त वत्सल, वो लाखों का हुजूम जिसके दर्शन के लिए आता है, वो मुझे सुबह टाइम देता है। क्या मैंने अपनी खुशनसीबी को महसूस किया?
क्या मैंने उस ईश्वर के प्यार को महसूस किया? वो कितना निरंकारी है कि ज्ञान का सागर होते हुए वो मुझसे कहता है कि निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। तुम्हें ज्ञान सुनाकर वो पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो मेरे पिता, वो मेरे परम पिता कितने निरंकारी हैं। क्या मैंने इस महावाक्य सागर है और मुझे लॉजिक दे रहा है कि मेरे बच्चे क्यों मुझे पतित पावन और ज्ञान का सागर कहते हैं। क्या मैंने इस चीज को, क्या मैंने अपने पिता के इस गुण को, इस निरंकारिता को इसी मूल्य में से ग्रहण किया? क्या मैंने मूल्य को आत्मसात किया, अपने अंतस में इतनी गहरी बातों को समाया? क्लियर बाबा ने मुझे लक्ष्य दे दिया कि बच्ची तू विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। मैंने इस बात को सुना, या गहराई से लिया, या ठीक है बाबा ने बोल दिया, अरे उसने मुझे बोला है। क्या मैं आत्मा इस बात की गहराई में गई कि स्वयं ब्रह्मांड का मालिक मुझसे कह रहा है विजय माला में पिरोने के लिए बच्ची तो पुरुषार्थ कर रही है। ये लक्ष्य मैंने अपनाया, इस लक्ष्य के लिए मैंने प्लानिंग बनाई। मुझे सतयुग का सीन दिखाया आज मेरे बाबा ने मुरली में कि देख, सतयुग में बच्ची पहाड़ी नहीं होगी। तो पढ़ा पा वहां तो पिकनिक की जरूरत है, पिकनिक जाएगी लेकिन कहाँ जाएगी? आज के बड़े बड़े जो सेंटर है वहां पे पिकनिक स्पॉट होंगे। ये बाबा ने कितना क्लियर कहा है कि बच्ची वहां पहाड़ी नहीं होगी। वहां आत्मा स्वयं में भरपूर है। तो बाबा ने कहा वहां कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। कितनी गहरी मुरली आज मेरे बाबा ने चलाई। तो क्या मुझ आत्मा ने उतनी ही गहराई से अपने बाबा की मुरली को ग्रहण किया, धारण किया, समाया, सीखा, लक्ष्य, लक्षण, प्लानिंग की? कितना गहरा आज मेरे बाबा ने मुझे वरदान दिया। कितना गहरा मेरे बाबा ने मुझे, कितना सुंदर अष्ट शक्ति स्वरूप अर्थात कर्मेंद्रिय जीत गहरा मीनिंग बता दिया। बाबा ने कहा जब मैं तुम्हें सर्व शक्ति देता हूँ और जब तुम अपनी शक्ति खो देते हो तो खुशी समाप्त हो जाती है। बेगमपुर की जो नशा है, जो खुशी है, जो प्राप्ति है, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो मुझे उन शक्तियों को अपने पास हमेशा रखना है। तो क्या मुझे आत्मा ने चिंतन किया कि ये शक्तियां हमेशा मेरी कैसे रहेंगी और क्यों मैं इन शक्तियों को भूलती हूँ, या ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जो ये शक्तियां मुझसे कम हो जाती है? क्या मैंने दृढ़ता की शक्ति के बारे में सोचा कि मेरा बाबा कह रहा है कि दृढ़ता की शक्ति है तो सफलता निश्चित है, गले का हार है। मैं आत्मा चिंतन करती हूँ, स्वचिंतन में हूँ कि मेरा बाबा इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे कह रहा है। तो वो जिस दृष्टि से मुझे देख रहा है, क्या मैं आत्मा स्वयं को उस दृष्टि से देखती हूँ? बाबा
सर्वप्रथम तो बाबा मैं आपकी बलिहारी हूँ, जो आप मुझ आत्मा को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाते हो। मुझ आत्मा से इतनी गहरी, इतनी ज्ञान की गहराई में डुबा देने वाली मुरली आप मुझ आत्मा को इतनी नशे की, इतनी खुशी की, आपके प्यार में पूरी तरह समा जाने की मुरली आपने चलाई बाबा। मैं आपकी बलिहारी हूँ। पदम गुना धन्यवाद प्रभु। मेरे शिव बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आज मुझ आत्मा ने जितनी भी आपने मुझ आत्मा से सेवा कराई है, सारी सेवा, एक एक सेवा बाबा, मनसा वाचा कर्मणा, चेहरे चलन, आकारी साकारी शरीर द्वारा आपने इस मुझ आत्मा से जो भी सेवा कराई है, एक एक सेवा आपको अर्पित है। इसे आप विश्व कल्याण के लिए अपने पास जमा करो। बाबा आज मुझ आत्मा ने मुझ आत्मा से आपने जो याद की शक्ति दी है बाबा, मैंने जब जब आज पूरे दिन में मुझ आत्मा ने आपको याद किया और आपने मुझे शक्ति दी, उस शक्ति को भी आप अपने पास जमा करो, क्योंकि मेरे पास तो वेस्ट होने का चांस है बाबा। शक्ति आपको जैसा चाहे उस याद की शक्ति को बाबा आप यूज कीजिए, अपने पास आप जमा कीजिए। और ये जो ज्ञान की गहराई, ये जो ज्ञान की शक्ति, ये जो ज्ञान की समझ, ये जो ज्ञान रत्न आपने मुझ आत्मा को दिए हैं, जो मुझ पर आपने बरसाए हैं बाबा, ये ज्ञान रत्न से मैं आत्मा हमेशा, हर वक्त, हर क्षण ये वाचा, ये बोल, ये वाणी, उन ज्ञान रत्नों को सदैव सेवा के लिए और स्वोन्नति के लिए यूज करे, उस ज्ञान की शक्ति को। हर पल हर क्षण ये ज्ञान की शक्ति स्वोन्नति और दूसरों की सेवा के लिए ही यूज हो बाबा। ये ज्ञान की शक्ति मैं कैसे यूज करूं, ये समझ भी मुझे आप ही दो बाबा। आज मुझे आत्मा ने जितने भी कर्म किए हैं, मेरा हर कर्म आपको अर्पित है बाबा। जो गलतियां, जो भूले, जो कमजोर संस्कारवश पाप, विकर्म, अवज्ञा, नाफरमान बरदारी, जो कुछ भी हुआ है,
मुझ आत्मा को आप क्षमा करें बाबा। और बाबा, आज जिन आत्माओं को मुझ आत्मा द्वारा जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा द्वारा आहत हुआ है, तकलीफ पहुंची है, उन सभी से आपके समक्ष में क्षमा याचना करती हूँ कि वो सभी आत्माएं जिन्हें आज मैंने कष्ट दिया है मुझे क्षमा करें। और बाबा, जिन आत्माओं ने मुझे कष्ट दिया है उन्हें मैं क्षमा करती हूँ। बाबा, आज के मेरे सारे बोझ, आज जो कुछ भी हुआ है आपको अर्पित है। ये सारे बोझ ले लो बाबा, मुझे हल्का होना है। मैं आत्मा अपने सारे बोझ बाबा को दे देती हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ। परम शांति की गहन अनुभूति कर रही हूँ। मुझ आत्मा का मन एकदम शांत है। ये शांति की शक्ति मुझे एक अलग सी ठंडक का एहसास करा रही है। मुझ आत्मा की देह में शांति की शक्ति प्रवाहित हो रही है। फ्रीज की जैसी ठंडक मुझे अनुभव हो रही है अपने शरीर में। अच्छा लग रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। पवित्रता के प्रकंपन मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में समा रहे हैं। पूरी देह के रोम रोम में पवित्रता की किरणें समा रही है। मुझ आत्मा का तन पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। पवित्रता की किरणों में जो हीलिंग पावर है वो मुझ आत्मा के शरीर को संपूर्ण स्वस्थ कर रही है। मैं आत्मा नसीब हूँ। खुशी के प्रकंपन मेरे रोम मुझ आत्मा के रोम रोम में समाये हैं और ये खुशी के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से मेरी पूरी देह में समा रहे हैं। एक अलग सी खुशी मुझे महसूस हो रही है। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। बाबा, विश्व की हर आत्मा आज सुख की नींद सोए। विश्व की हर आत्मा को सुख चैन की नींद की अनुभूति हो।
बहुत गहरी नींद आए, पूरी नींद आत्मा को एकदम तरोताजा कर दे बाबा। आज पूरे विश्व की हर आत्मा बहुत सुखपूर्वक, सुख चैन शांति की नींद सोए बाबा। बाबा, विश्व की हर आत्मा सुखी रहे, सबका भला हो, सब खुश रहें, सब आपको जान जाए बाबा। सबको पता चले कि मेरा बाबा आया हुआ है। बाबा, हर आत्मा खुश रहे, स्वस्थ रहे। बाबा, मुझे आपकी छत्र छाया में सोना है। मीठे मीठे, प्यारे प्यारे, लाडले, अति मीठे, स्क्रीन से भी ज्यादा मीठे बाप दादा को बच्चे का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह रे मैं खुश नसीब आत्मा। वाह रे मैं गॉडली स्टूडेंट। वाह बाबा वाह, वाह बाप दादा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा का हर पाठधारी वाह, वाह मेरा मीठा प्यारा ब्राह्मण परिवार वाह, वाह समय वाह, वाह आज का मेरा पुरुषार्थ वाह, वाह मेरी कल सुबह होने वाली अमृत वेला वाह, वाह मेरा कल का दिन और कल का मेरे बाप दादा का साथ वाह, वाह बाप दादा वाह। ओम शांति, ओम शांति।